सुधा चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी चंदर की जिंदगी में किसी परछाई की तरह बनी रहे। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, हर कोना, हर चीज चंदर को उसकी याद दिलाती। अब चंदर अकेला था, लेकिन अकेलेपन में भी वो सुधा से भरा हुआ था। उसी खालीपन को भरने के लिए पम्मी उसके करीब आने लगी। पम्मी, जो कभी सिर्फ एक शरारती सी लड़की लगती थी, अब चंदर की जिंदगी में एक नई जगह बनाने लगी थी। लेकिन क्या वो जगह चंदर ने कभी खाली की थी? नहीं, सुधा अब भी वहां थी। पम्मी हर दिन उससे मिलने आती, उसके लिए चाय लाती, उसे हंसने की कोशिश करती, लेकिन चंदर की आंखों में सिर्फ उदासी थी और उस उदासी के पीछे छुपी थी सुधा। चंदर चुपचाप उसे देखता रहता। पम्मी बोलती जाती, लेकिन चंदर के कानों में कोई और आवाज गूंजती, सुधा की। पम्मी ने एक दिन कहा, तुम इतने खामोश क्यों हो चंदर? मैं क्या करूं कि तुम्हारी ये चुप्पी टूट जाए? चंदर ने बस हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें दर्द छुपा था। पम्मी समझ गई थी चंदर के दिल में अब भी कोई और बसा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो चाहते थे कि एक दिन चंदर उसकी तरफ देखे, वैसे जैसे वो सुधा को देखा करता था। पम्मी ने चंदर के कमरे की किताबें सजाई, उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन चंदर हर बात सिर्फ एक बात सोचता, अरे ये सब सुधा कर रही होती। वो प्यार नहीं था जो पम्मी महसूस कर रही थी, वो थी जिद, एक टूटे हुए इंसान को पूरा करने की जिद। पर क्या कोई इंसान टूटी हुई यादों से बाहर आ सकता है? क्या पम्मी कभी चंदर की उस दिल तक पहुंच पाएगी जो अब भी सुधा के नाम से धड़कता है? एक शाम चंदर खिड़की के पास बैठा था और दूर कहीं शादी की शहनाइयां बज रही थी। पम्मी उसके पास आई और बोली, चलो कहीं बाहर चलते हैं, तुम थोड़ा बदल जाओगे। चंदर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में पम्मी की चिंता दिखी। उसने कहा, पम्मी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अब भी वहीं खड़ा हूं जहां सुधा मुझे छोड़कर गई थी। ये सुनकर पम्मी की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उसके बगल में बैठ गए। कभी कभी चुप रह जाना भी प्यार होता है। पम्मी जानती थी शायद वो कभी सुधा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन अगर चंदर का दर्द थोड़ा भी कम कर पाए तो शायद वही उसका प्यार कहलाएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां एक अतीत की परछाई थी और एक वर्तमान का सा। अब देखना यह है, क्या चंदर इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा या सुधा की यादें ही उसकी पूरी जिंदगी बन जाएंगी। अगर आपको जानना है कि चंदर और पम्मी की ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, तो अगला एपिसोड मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली कड़ी आपसे छूट न जाए।